साउंड टेक 7 एक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश ही जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ, आप भी जानना चाहते हैं, और अगले 24 घंटे छोड़िए, मुझे लगता है 20 घंटे में पता चल जाएगा। हम दोनों सीटें वो तो जीत ही रहे हैं। मैं बिहार में हूँ मानक जी, जिस तरह का पॉजिटिव माहौल इंडिया गठबंधन के लिए बना हुआ है, चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। तमाम जो आपके आंकड़े हैं, कौन कितने वोट से हारा, कौन कितने वोट से जीता पिछली बार, सब रखे रह जाएंगे। पूरी हवा बदली हुई है। सारे समीकरण, सारे जाति धर्म के लोग सब समझ चुके हैं कि जो झूठ की सरकार है, इसको इस बार उखाड़ कर फेंक देना है। सही पकड़े हैं। जहां तक अमेठी रायबरेली की बात है, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति वहां पर चाहता है कि माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी चुनाव लड़ें। उन्हीं को तय करना है, खड़गे जी को तय करना है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को तय करना है। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रैटेजी का हिस्सा नज़र आता है कि कब डिक्लेयर करना है, कब नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी निर्णय ना ले, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि बहुत जल्द पूरे देश को पता भी चलेगा और बहुत अच्छा निर्णय भी होगा। जो निर्णय अमेठी और रायबरेली के लिए अच्छा होगा, पूरी जनता वहां की एक कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका जी लड़ें। ठीक है, खड़गे जी भी बोल चुके कि हम चौंकाएंगे, सरप्राइज करेंगे, ये तो बोल चुके वो। लेकिन ये रणनीति कैसी हुई कि नामांकन के आखिरी दिन से एक दिन पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया जाए? हमें तो सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी तय नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल फैसला है। कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है मानक जी। जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, पूरे देश में चुनाव लड़वा रहे हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने 4-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा की है, ये बहुत छोटा सा फैसला है उनके लिए। और मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट संपर्क में नहीं हूँ इस विषय को लेकर, तो फैसला हो भी गया हो, नहीं भी हुआ हो। लेकिन वो जो बलविंदर सिंह सरदार जी अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे बीजेपी के, उनका नॉमिनेशन कब का है? एक मिनट। हमें तो पता नहीं है बीजेपी से कौन लड़ रहा है, रायबरेली से आपको कैसे पता कौन लड़ रहा है? आलोक जी, नहीं, हमें पता चला कोई सरदार बलविंदर सिंह कोई लड़ रहे हैं वहां से। करवाली बेइज्जती। अरे कमाल है, अगर इतना आसान फैसला होता बीजेपी ने अब तक अनाउंस कर दिया होता। क्यों नहीं अनाउंस किया अभी तक, बताइए। मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी डरी हुई है। एक जगह तो सिटिंग उनकी सांसद हैं, वो ठीक है, उन्होंने तो वो तो जहां से चाहेंगी लड़ जाएंगी। वो तो मतलब बड़ी लीडर्स में से हैं, और आपको पता ही है उनका, तो वो तो जहां से चाहेंगी लड़ जाएंगी वो तो। लेकिन रायबरेली से बीजेपी भी निर्णय नहीं कर पाई है। मुझे लगता है दोनों पार्टियां किसी ना किसी एंगल से स्ट्रैटेजी के तहत ही कैंडिडेट्स को डिक्लेयर नहीं कर रही हैं। आलोक जी, मान लीजिए ना, मुश्किल फैसला है, मान लीजिए बहुत मुश्किल फैसला है। राहुल गांधी अगर दूसरी बार हार गए तो सोचिए कैसा दाग लगेगा। दूसरी बात, प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से हार गई तो इलेक्टोरल डेब्यू, पहला चुनाव हारने का ये दाग लग जाएगा। और दूसरा, दोनों स्टार प्रचारक आपके, अगर उनको उतारा तो एक सीट पर सीमित होना पड़ेगा 15 दिन के लिए। मुश्किल फैसला है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, चुनाव में मानक जी, चुनाव जो है वो हार और जीत ही होती है। और गांधी फैमिली तो कभी किसी चीज से डर का तो मतलब ही नहीं उठता है। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, हार और जीत वो तो जनता के अधीन है। इस बार तो जो हालात हैं मानक जी, मैं ग्राउंड पे आपको बता रहा हूं, आज से 2 महीने पहले जो चीजें नजर आ रही थी, जो आज नजर आ रही हैं, जनता जिस तरह से मुखर होकर मोदी जी के खिलाफ आई है, और जिस तरह से बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में वो पोल परसेंटेज का भी आपने एक दिन एक शो किया था। एक आदमी कह रहा है कि इस बार मोदी जी को हटाना है, इस झूठी और भ्रष्ट इलेक्टोरल बॉन्ड वाली सरकार को, नोटबंदी वाली को हटाना है। अमेठी रायबरेली तो दोनों लड़ेंगे तो सुबह 10:30 बजे बीजेपी वाले सब भाग जाएंगे। काउंटिंग के दिन कोई नहीं आएगा सामने, मतलब एक तरफा चुनाव होगा। अमेठी रायबरेली छोड़िए, यूपी के अंदर जिस तरह के हालात हैं कि बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। वो जो फील गुड फैक्टर था ना, जो 2004 वाला मानक जी, मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं, धुंधली मुझे उसकी भी समय की भी याददाश्त है, उससे फार बेटर है। अटल बिहारी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वाजपेयी जी के खिलाफ माहौल नहीं था, सरकार के एमएलए एमपीज के खिलाफ माहौल जरूर था। इस बार मोदी जी के खिलाफ है।
सरकार के खिलाफ है। ओम बिरला अपने यहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर पाए और जो ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का था वो लेके बैठेगा इनको पूरी तरह से। और तिवारी जी, पहले अनुराग भदौरिया। अनुराग, ये अमेठी रायबरेली में मैंने सही कहा ना? और ये सुल्तानपुर, पीलीभीत, गांधी परिवार का जहां जिक्र आता है दोनों पार्टियां फंस जाती हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्यों देरी हो रही है? अमेठी रायबरेली खास तौर पे बीजेपी क्यों रायबरेली में उम्मीदवार नहीं दे रही? देखिए, आपने डिबेट की, बीजेपी के प्रवक्ता ने थोड़ी बॉल उछाली और उछालने के बाद उसको पकड़ना भूल गए। ये बॉल तो उछाल देते हैं लेकिन बॉल उछालने के बाद उसको कैच भी करना होता है। ये कैच नहीं कर पाते, इनका कैच ड्रॉप हो जाता है। सवाल यह है कि इन्होंने बोला बड़ा नाम ये ना, अरे भैया सबसे बड़ा नाम हम बता रहे हैं ना आपको। आज की डेट में सबसे बड़ा नाम इंडिया गठबंधन है, इससे बड़ा नाम कोई नहीं है। जनता सिर्फ वोट देने जा रही इंडिया गठबंधन को, ये जनता की सरकार आने वाली है। आपको लग रहा है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? जमीन में जाके देखिए, जनता सिर्फ एक ही बात बोल रही है इस बार, इंडिया सरकार। बताइए, वो अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, वो अपने मुद्दों पे लड़ रही है। ये मुद्दे नहीं, सुनिए, ये अपने, अरे रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। फिर देखो, इसलिए कह रहा हूं ना, जनता की सरकार आ रही है, आपके पेट में दर्द होने लगा क्योंकि जनता चुपचाप बैठे इंतजार करती है अपने टर्न का। जनता नहीं, आप चुप रहिए ना। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अरे तो बीच बोल रहे हो और किस में बोल रहे हो आप? यहाँ भी झूठ बोलोगे, वैसे भी जनता के साथ झूठ बोलते हो, यहाँ भी झूठ बोलोगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हो तो बीच में तो बोलना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी साफ, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आज देश के अंदर में इंडिया गठबंधन मुद्दों पे जनता वोट दे रही है। आप जनता के बीच में जाओगे तो जनता आपको बताएगी 400 नहीं, इनकी 440, इसमें 400 में 40 ही आ जाए तो बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। 440 आज ये बता दें कौन सी सीट उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं? मैं तो गिना सकता हूं। नहीं, 40 आ जाए तो बड़ी बात है। 440 नहीं, 40 तो भी ठीक ही कह रहे थे भाई। आप इनको बता दें, हम तुम्हारे तो जीरो आ रही है। सुनिए मुरादाबाद, सुनिए, अब हम लोग तो आप क्यों बीच में बोल रहे हो? परेशान हो गए, अनुराग भदौरिया को बोलने दीजिए, वन बाय वन। में खुश हो गए, बोलिए अनुराग, बोलिए, कंप्लीट करिए। कमाल की बात करो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं इनसे सीट गिना दे सकता हूं कि कौन कौन सीट पे हम अभी जीत रहे हैं। अगर आप पश्चिम में चले जाएंगे तो हम मुरादाबाद जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर जीत रहे हैं, कैराना जीत रहे हैं, सहारनपुर जीत रहे हैं, हम बदायूं जीत रहे हैं, संभल जीत रहे हैं, हम बिजनौर जीत रहे हैं, हम आप बताओ हम आंवला जीत रहे हैं। आप कौन सी सीट जीत रहे हैं बता दीजिए। अगर उससे आगे बढ़ोगे, अगर इधर आओगे तो हम इधर देखो, फिरोजाबाद से शुरू करोगे, फिरोजाबाद जीत रहे हैं, मैनपुरी जीत रहे हैं, इटावा जीत रहे हैं, कन्नौज जीत रहे हैं। उससे आगे बढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि हम जौनपुर जीत रहे हैं, हम आजमगढ़ जीत रहे हैं, गाजीपुर जीत रहे हैं, मऊ जीत रहे हैं, हम सलेमपुर जीत रहे हैं, देवरिया जीत रहे हैं, बस्ती जीत रहे हैं, श्रावस्ती जीत रहे हैं, अंबेडकर नगर जीत रहे हैं। आप बताइए अमेठी रायबरेली जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? कॉन्फिडेंट है आप बताइए। आज की अमेठी रायबरेली भी जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? तो जीत ही रहे हैं। माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ, जफर भाई, अभी मौका देता हूँ, एक सेकंड। अमेठी रायबरेली भी जीत रहे हैं। कौन जीत रहे हैं? उम्मीदवार तो बताइए। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय पहले उम्मीदवार तो बताइए अनुराग। अरे यहाँ इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अरे इंडिया गठबंधन सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और ये इस चक्कर में पड़े हैं कि इंडिया गठबंधन के चक्कर में अभी इस बार आए हैं, माने कहते हैं ना, जनता के चक्रव्यूह में फंसे इस बार। या अब तक जनता किस पे वोट दे रही है? जनता जब वोट देने जा रही है ना तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में सोचती है, कैसे वसूली की जाती है। वो नोट जनता माफ नहीं करेगी। बंदी को भी याद करती है, कैसे घरों से पैसे निकाले। आज सोना 28,000 से 85,000 80,000 तोला हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? याद कर ले रही है। राहुल और प्रियंका को मैदान में क्यों नहीं उतारा अभी तक? 2 दिन रह गए अनुराग। अरे सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात पूरी हो जाए। आजकल वो वैक्सीन को भी याद कर रही है, जिसपे बीजेपी बहुत हंगामा काटती थी, कोविशील्ड को, उसको भी याद कर रही है बहुत। और रोज बेरोजगारी तो याद करती है, रोज महंगाई भी याद करती है, और जब जाएगी तो महिला अत्याचार को भी याद करते जाती है, और इंडिया गठबंधन पर ठप्पा लगाती है। और ये बेचारा कितनी चिंता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस की सारी चिंता जफर और मानक ने ले ली है। मैं बता रहा हूँ, तय है और उम्मीदवार भी तय है, फॉर्म भी पूरा भरना हो गया है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन है ना मानक, एक चीज याद करो, मैंने तुमको कहा था कि महाराष्ट्र के 48 सीट में से
एक भी सीट आ जाए तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मैंने ये भी बोला था कि इंडिया देखो, मैं जफर तुमको एक बात समझा देता हूं। तुम्हारे जो स्टार प्रचारक है मोदी जी और अमित शाह जी, ये तो वोट खराब कर रहे हैं, लेकिन आपके तरीके प्रवक्ता जिस घमंडी भाषा में बात करते हैं उससे भी वोट बड़े खराब हो रहे हैं। आलोक जी तुम बिहार में जो देख रहे हो वो महाराष्ट्र में हो चुका है। यहाँ सुपड़ा साफ यानी सुपड़ा साफ। देखिए जफर जी मैं कह रहा हूं 10 साल में मोदी जी ने अच्छे भी काम किए होंगे, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के समस्या और लोगों में असंतोष है यानी है। अब इसको कबूल करना, विनम्रता से कबूल करना, ये जी मैं जफर इस्लाम, तुम्हारे विवेक, तुम्हारा बैंकिंग का नॉलेज, ये सबको रिस्पेक्ट करते हुए कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस ने या अजीत पवार, एकनाथ शिंदे इनका काम किया और कपास और सोयाबीन उगाने वाले किसान और बंद हुई इंडस्ट्री, उससे बेरोजगारी, इससे जो नाराजगी है, तो ये टर्म तुम्हारी नहीं है। 48 में से एक भी सीट इंक्लूडिंग नितिन गडकरी भी चुन के आ जाती है तो मेरे तरीका आदमी संन्यास ले लेगा, क्योंकि पहली बार मैंने इतना जनता का आक्रोश देखा है। बहुत बढ़िया। ये मैं और एक बात और कह रहे हैं, जो ग्रीन वायरस जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र ग्रीन वायरस, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी 78 सीटें लेके आ रही है। इनको पता है, प्रवक्ता जो सभा के हैं। क्या कह रहे हैं आपने क्या कहा अनुराग को? ग्रीन क्या कहा? ग्रीन क्या कहा आपने? ग्रीन वायरस। नहीं ऐसा मत बोलिए। नहीं ये गलत है। ग्रीन कपड़ा पहन के आते हैं। नहीं जफर भाई ये गलत है। नहीं मैं बात कर लूं, पूछिए भाई ग्रीन वायरस उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं गलत बात। ग्रीन कुर्ता बोलेंगे मैं मान जाऊंगा। नहीं ये गलत है। नहीं जफर भाई ये गलत। जरा मैं ऐड कर लूं। अरे ग्रीन वायरस उनका नाम है। नहीं कहां से नाम है? आप पूछिए ना, मेरे मित्र हैं, मैं गलत बोल रहा हूं। बात कर रहा हूं भाई। अनुराग बोलिए। अनुराग, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सुनिए मैं जवाब दे दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खास मुद्दे देखिए। उसने ग्रीन कुर्ता पहना है, ग्रीन वायरस है। कमाल है भैया, जनता परेशान, उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं है। किसान इनके लिए मुद्दा नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं। कमाल की बात, भारतीय जनता पार्टी, इसी को कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है, फंस गई है, अब मुद्दा विहीन हो चुकी है। क्योंकि 10 साल में जनता को क्या बोला कि क्या कौन कपड़े पहनता है, कौन से कपड़े पहनता है, कौन पूजा करता है कि नहीं करता है, ये धर्म जात की राजनीति, कलर भी बांट दिया जाति धर्म में। कमाल की बात कर रहे हो आप। अच्छा ठीक है, ओके। किशोर जी आप क्या कह रहे थे, बोलिए जल्दी से। उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। ठीक है मानक जी, मुझे लगता है खबरें हैं और 24 घंटे चैनल चलाने हैं तो खबरें भी चलानी पड़ेंगी कुछ ना कुछ। कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी गंगा के उस पार, कभी गंगा के इस पार, कभी जमुना जी, कभी गोदावरी, कुछ ना कुछ तो चलाना ही पड़ेगा ना। तो बात ठीक है हर्षवर्धन भाई की कि खबरें चल ही रही हैं। जहां तक बात है कौन कहां से लड़ेगा, मैं तो कह रहा हूं एक दिन और रुक जाइए। अभी उनका फोन आया मेरे पास, वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सरदार बलविंदर सिंह तूफानी, वो कह रहे हैं भाई साहब मेरा टिकट तय है बिल्कुल, और ये जो है ये जफर इस्लाम जी बेकार का कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। पता नहीं कौन से वो सच में अभी फोन आया मेरे पास, उन्होंने पूरा नाम बताया अपना, सरदार बलविंदर सिंह तूफानी। वो कह रहे मैं ही कैंडिडेट हूँ। यूं कह रहे मैंने आज तक मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछा, मैं उपयुक्त कैंडिडेट हूँ। वो वरुण गांधी जी तो सवाल पूछते रहते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसलिए वरुण गांधी जी कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं मैं सरदार बलविंदर सिंह तूफानी, मैं ही कैंडिडेट हूं और जफर इस्लाम जी से मैं निपटूंगा बाहर आके। मुझे लगता है मानक जी
अभी सुनो भाई, एक बात तो एक दिन और रुकना चाहिए। आप अपने सभी चौंकाने वाले वायदे कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हकीकत सबसे है- बड़ा चौंकाने वाला जो फैसला आएगा वो कल का दिन जनता की याद तरफ से रखिएगा। आएगा। एक मिनट जफर भाई मैं बोला नहीं किसी के कल बीच का में। दिन याद मैं कह रहा हूं रखिएगा। सबसे जो चौंकाने वाला फैसला आएगा, जो नतीजे आएंगे 4 जून को आएंगे, जिस दिन बीजेपी में जो हमारे प्रवक्ता भी गए हैं और इनके प्रवक्ता भी 11 बजे सब उठ के भाग जाएंगे। इमोशनल डैमेज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।